वो किला जो रूह को निगल जाता है। उस घने जंगल के बीच एक पुराना किला खड़ा है, जहां कभी परियां रहती थीं, लेकिन आज वहां सिर्फ अंधेरा रहता है। लोग कहते हैं इस किले की दीवारें सांस लेती हैं। रात के वक्त उसकी खिड़कियों से बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। और सबसे खौफनाक बात, जो भी इस किले के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता। ये है हॉन्टेड फेरी कॉसल की कहानी। सदियों पहले इसी जंगल के दरमियान एक शानदार और रोशन किला था। उसका नाम था लॉनर्थ पैलेस। चांदनी रात में वो किला ऐसे चमकता था जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। इसमें रहती थी परियों की मलका सेराफीना। सेराफीना बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली थीं, मगर जब वो गुस्से में आती तो उनमें सुर्ख रोशनी चमकने लगती। कहा जाता था कि वो आम परी नहीं थी, बल्कि किसी कदीम और खतरनाक ताकत की वारिस थी। इस किले में इंसानों का दाखिला मना था। ये परियों की अपनी दुनिया थी, अपने कवानीन के साथ। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा शख्स होता है जो मना किए गए रास्ते पर चल पड़ता है। इसी गांव में एक नौजवान शिकारी रहता था। उसका नाम था अरहम। वो बहादुर था, मगर जिद्दी भी। गांव के लोग अक्सर इस किले के बारे में सरगोशियां करते थे। कहते थे वहां से रात को रोशनी निकलती है, और कभी कभी सफेद लिबास में एक लड़की किले की दीवारों पर नजर आती है। अरहम ने इन बातों को मजाक समझा। एक रात उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत देखेगा। जंगल गैर मामूली तौर पर खामोश था। न हवा चल रही थी, न परिंदों की आवाज आ रही थी, जैसे फितरत खुद सांस रोके खड़ी हो। जब अरहम किले के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी। उसने मशल जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीबो-गरीब निशानात बने हुए थे। फर्श पर पुरानी मोमबत्तियां जली हुई थीं, और हवा में एक अजीब सी बोसीदा खुशबू फैली हुई थी। फिर उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो आवाज किले की ऊपरी मंजिल से आ रही थी। अरहम ने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों के आखिरी जीने पर उसे वो नजर आई। लंबे सियाह बाल, चेहरा गैर मामूली हद तक पुरसुकून, मगर आंखें बेहद गहरी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूं। लड़की के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर सच देख लो। अचानक उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, मशल बुझ गई, और पूरा किला एक खौफनाक चीख से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे सिर्फ अरहम की मशल मिली। अरहम खुद कभी वापस नहीं आया। इसी दिन से इस किले को लोग कहने लगे हॉन्टेड फेरी कॉसल। मगर यह तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि असल लानत अभी जाहिर होना बाकी थी। अरहम के गायब होने के बाद गांव में खौफ फैल गया। चंद दिनों तक सब खामोश रहे, लेकिन फिर एक और शख्स लापता हो गया। फिर एक बच्चा, फिर एक चरवाहा। हर बार एक ही बात मुश्तरक थी। आखिरी बार उन्हें जंगल की सिमत जाते देखा गया था। लोगों ने गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा सुलेमान को बुलाया। वो कई दहाइयों से जंगल के राज जानता था। बाबा सुलेमान ने कांपती आवाज में कहा, यह किला हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वहां रोशनी और जिंदगी थी, लेकिन मलका सेराफीना ने एक गलती की थी। ऐसी गलती जिसकी सजा पूरी सल्तनत को मिली। सब लोग खामोश हो गए। बाबा ने बताया कि सदियों पहले सेराफीना एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी। वो इंसान एक सिपाही था। मलका ने अपने कानून तोड़ दिए। परियों की दुनिया में इंसान से मोहब्बत संगीन जुर्म था। जब दूसरी परियों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने सेराफीना को मजबूर किया
कि वो इस इंसान को छोड़ दे, मगर मलका ने इनकार कर दिया। कहते हैं उसने एक कदीम जादुई ताज पहना जिसे साया ताज कहा जाता था। वो ताज रोशनी नहीं देता था, वो अंधेरा पैदा करता था। जैसे ही उसने वो ताज पहना, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। सेराफीना ने गुस्से में पूरी सल्तनत को बद्दुआ दी। अगर मुझे मोहब्बत से महरूम किया गया तो यह किला कभी सुकून नहीं देखेगा। यह हर उस रूह को निगल लेगा जो उसके करीब आएगी। इसी लम्हे किला जिंदा हो गया। दीवारें हरकत करने लगीं, रास्ते बदलने लगे और परियां एक एक करके गायब होने लगीं। कहते हैं उनकी चीखें आज भी सुनी जा सकती हैं। सेराफीना खुद भी उस अंधेरे में कैद हो गई। न वो जिंदा रही, न मुकम्मल तौर पर मरी। वो किले का हिस्सा बन गई और तब से वो हर आने वाले को अपनी तन्हाई का शिकार बनाती है। सालों बाद गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो उस लानत का खात्मा करेंगे। 4 वो दोस्त मशले और हिम्मत लेकर किले में दाखिल हुए। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। पहले तो सब ठीक था, फिर उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल रहा है। जो सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, अब नीचे जा रही थीं। जो दरवाजा खुला था, वो दीवार बन चुका था। अचानक एक दोस्त चीखा। उन्होंने देखा कि उसका साया उससे अलग हो गया है। साया दीवार पर चल रहा था और उसके जिस्म को खींच रहा था। चंद सेकंड में वो दोस्त दीवार के अंदर गायब हो गया। बाकी 3 खौफजदा होकर भागने लगे, मगर किला उन्हें भागने नहीं दे रहा था। एक कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा दीवारों पर सैकड़ों चेहरे उभरे हुए थे। वो सब चीख रहे थे। वो चेहरे इंसानों के थे और उनमें अरहम का चेहरा भी था। उसकी आंखें खाली थीं, मगर उसके होंठ हिल रहे थे। भागो, वो आ रही है। अचानक कमरे के बीच में स्याह धुआं जमा होने लगा। उस धुएं में से एक वजूद नमूदार हुआ। लंबे बाल और सुर्ख आंखें। मलका सेराफीना। लेकिन अब वो मलका नहीं थी, वो अंधेरे की मखलूक बन चुकी थी। उसने आहिस्ता से कहा, तुम सब मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। 2 और दोस्त चीखते हुए जमीन में धंस गए। आखिरी लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो सुबह जंगल के किनारे मिला, वो जिंदा था, मगर उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं और उसका साया उसके पीछे नहीं था। आखिरी बच्चा, जिसका नाम था जहीर, जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आया तो उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसके इर्द गिर्द किले की दीवारें सांस ले रही थीं। हवा में सर्दी और खून की बू थी। जहीर ने अपने साये की तरफ देखा। साया उसके साथ नहीं था और फिर एक धीरे से आवाज आई, जहीर, तुम भी मेरे साथ रहोगे। जहीर को समझ आया कि वो जिंदा नहीं रहा। उसका साया किले की ताकत में जकड़ चुका था। अब वो भी एक जिंदा साया था, जैसे अरहम और बाकी गायब हुए दोस्त। हॉन्टेड फेरी कौसल महज जिंदा लोगों को निगलने वाला किला नहीं था। ये एक जिंदा मशीन था जिसका मकसद था रूहों को जमा करना, ताकि सेराफीना की ताकत कभी खत्म ना हो। हर चीख, हर खौफ, हर आंख की रोशनी उसके अंदर जाकर उसे मजीद ताकतवर बनाती। किला किसी को भी बराह रास्त कत्ल नहीं करता, बल्कि उसे रूह के साथ जिंदा रहने पर मजबूर करता है। ये वो राज है जो किसी भी आने वाले ने कभी नहीं जाना, और जो जानता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी जिंदा नहीं रहता। जहीर ने किले से बचने की हर कोशिश की। हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर खिड़की एक जाल बन चुकी थी।
अचानक वो किले के सबसे ऊपर कमरे में पहुंचा। वहां एक आईना लगा था। आईने में वो सब कुछ देख रहा था जो उसने गुजरे हुए लोगों के साथ हुआ था। अरहम, दोस्त, सब। आईने से एक हौलनाक आवाज निकली, अब तुम भी हमेशा के लिए मेरे साथ होगे। ज़हीर ने दौड़ने की कोशिश की, मगर जमीन उसके कदमों के नीचे हिल गई। दीवारें करीब आ गई और एकदम से पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर किले की ऊपरी खिड़की से हल्की रोशनी निकलती है, लेकिन कोई नहीं देख सकता कि रोशनी किसकी है। सिर्फ ये मालूम है कि किला अब भी जिंदा है और किसी अगले बेखबर शख्स का इंतजार कर रहा है। और जो भी रात के अंधेरे में किले के करीब आएगा, उसकी रूह हमेशा के लिए हॉन्टेड फेरी कौशल की मिल्कियत हो जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हया फेरी टेल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर रात एक नई जादुई कहानी आपकी मुंतजिर है।